नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रकरण ध्यान के संदर्भ में चल रहा था और हम लोग सब इसे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। ध्यान का प्रकरण और ध्यान से न पढ़ा जाए तो फिर कैसा ध्यान। इसलिए ध्यान के इस प्रकरण को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये बातें बड़ी सुंदर है, बड़ी मार्मिक हैं, चिंतन करने जैसी हैं। ध्यान का प्रकरण थोड़ा अटपटा सा तो लगता है, विशेषकर उन स्वाध्यायी लोगों को जो लोग नियमित स्वाध्याय करते हैं समय सार आदि ग्रंथों का। उन्हें थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसे ध्यान की बात कर रहे हैं, ये ध्यान तो हमें कुछ जच नहीं रहा है, ये कौन सा ध्यान है। तो यहाँ उसी ध्यान को बिल्कुल अलग ढंग से, अलग एंगल से बतलाया जा रहा है। चिंतन तो आत्मा का ही करना है, पहुँचना तो शुद्ध आत्मा तक ही है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा तक पहुँचने की विधि प्रक्रिया क्या होगी, बस उसे यहाँ ध्यानों के माध्यम से बतलाया जा रहा है। आप सबको ध्यान होगा। 4 प्रकार के ध्यान यहाँ धर्म ध्यान के अंतर्गत कहे गए। वैसे धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। ये सब धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। अभी धर्म ध्यान के 4 भेद नहीं, अभी ये कहना चाह रहे हैं इसके अतिरिक्त, धर्म ध्यान के 4 भेदों के अतिरिक्त धर्म ध्यान के दूसरे प्रकार से भी 4 भेद मिलते हैं। और जो दूसरे प्रकार से 4 भेद मिलते हैं उनमें चर्चा मिलती है पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत की। एक दिन हमने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से की। अपेक्षित विस्तार से हमने इनकी बात भी कही। और फिर जब हमने पिंडस्थ की बात कही तो फिर पिंडस्थ के अंतर्गत 5 बातें शामिल की गई, जिनमें से 2 की चर्चा कल हम कर चुके थे। पहली थी पार्थिवी धारणा की बात और दूसरी थी आग्नेयी धारणा की बात। पार्थिवी धारणा और आग्नेयी धारणा क्या होती है ये? पार्थिवी धारणा क्या होती है? आग्नेयी धारणा क्या होती है? पार्थिवी धारणा में पृथ्वी पर अपने आप को अचल और स्थिर किया जाता है, ऐसी परिकल्पना करके चर्चा की गई थी कि ये पूरा मध्य लोक क्षीर समुद्र के समान है और उसके मध्य में ये जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन वाला विशाल कमल है। ओहो, 1000 पत्तों वाला गोल्ड जैसा चमकता हुआ दैदीप्यमान वो कमल। और उस कमल की ऊपर
वहाँ उसकी कर्णिका से मेरू पर्वत निकला हुआ है। जब वहाँ से मेरू पर्वत उठा तो 1,00,000 योजन हाइट वाला वो मेरू पर्वत, उसके भी ऊपर जाकर पांडुक वन में एक पांडुक शिला है और पांडुक शिला में वहाँ स्फटिक के सिंहासन पर हम विराजमान हैं। तो इस तरह की चर्चा इस पार्थिवी धारणा के अंतर्गत की गई। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था। और इसके तुरंत बाद जब हम वहाँ बैठे हैं तो अब सबसे पहले किसका ध्यान करें? तो बोले सबसे पहले अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए मेरू पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला पर विराजमान आप इस तरह का महसूस कीजिए कि हृदय स्थल पर नीचे नाभि के पास से एक 16 पत्तों वाला एक कमल है और उस कमल के ऊपर अ आ ई आदि 16 वर्ण लिखे हुए हैं। उसके ऊपर 8 पंखुड़ियों का कमल उल्टा रखा है, जिनके ऊपर एक एक पत्ती पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सब लिखे हुए हैं, 8 कर्मों के नाम। और फिर ये विचार करना कि वो जो 16 पंखुड़ी वाला कमल था जिस पर ये 8 पंखुड़ियाँ ज्ञानावरणी आदि कर्मों के रूप में हैं, बोले नीचे वाले कमल के सेंटर से मानो धुआं निकल रहा है और वहाँ ज्योति प्रज्वलित हो रही है और वहाँ से अग्नि की शिखा बन कर के और इन 8 पत्ते जिनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि हैं, इन्हें वो जला रही है, इन पत्तों को। तो इस तरह से आग्नेयी धारणा में उसे जलाने की बात हुई। आग्नेयी धारणा में उसे जला कर के भस्म कर देने की बात हुई। मानो हम ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और कर्म निरंतर जलते चले जा रहे हैं, कर्मों के जलने का चिंतन हो गया। अब इसी से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कमल के पत्ते जब जलेंगे ना तो पता है क्या होगा वीनू भाई? वो जले हुए पत्ते ज्यों की त्यों 8 पंखुड़ियाँ ऐसी कैसे धरी रहेगी। जेवड़ी होते हैं, जेवड़ी, जली जेवड़ी वत, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। माने अब उसे उड़ाने की ज़रूरत है। ख्याल में आ रही है बात? वो जो 8 पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों में जब आग लग गई और वो जल गई, बिल्कुल काली हो गई है, उन काली हो जाने के बाद में उन पंखुड़ियों को अब हवा से उड़ाने की ज़रूरत है। इसलिए वायु धारणा का यहाँ स्वरूप बतलाते हैं उस भस्म को उड़ाने के लिए। देखिए पेज नंबर 630 पर, 630 नंबर पेज पर इस अग्नि धारणा के अंतर भी और कई तरह की बातें हैं इस तरह का हम लिखा हुआ है। फिर उसमें जो रह था उसका बना हुआ, उस रह से धुआं निकल रही थी और इस तरह की शिखाएं उठ रही थी और फिर वो शिखाओं का 3 त्रिकोण बनाया और उनमें स्वस्तिक विराजमान किया। अंदर से कर्मों को जला रही है, बाहर से देह को जला रही है। ये सब जल करके ढांचा खड़ा रह गया। स्टेप आगे बढ़ाएं। ध्यानी वायु धारणा का स्वरूप बतला रहे हैं। ध्यानी आकाश में विचरने वाले महावेग वाले और महाबलवान वायुमंडल का चिंतन करे। क्या कह रहे हैं? ध्यानी क्या करे? आकाश में विचरने वाले महावेग वाले, ओहो, ध्यानी आकाश में विचरण करने वाले महान वेग वाले महाबलवान वायुमंडल का चिंतन करे। महान बलवान वायुमंडल का चिंतन कर रहा है। बहुत विशाल आकाश के अंदर विचरण करने वाला वायुमंडल चल रहा है, हवा चल रही है तेजी से। विचारें कि वायु देव सेनाओं को तथा सुमेरु पर्वत को भी चलायमान कर रही है। धमाधम वायु चल रही है, इतनी तेज तूफान जैसा। क्या सुमेरु पर्वत को भी चलायमान कर दिया विकल्पों में, है ना? विकल्पों में ही होगा, नहीं तो कल्पांत काल मरुता चरिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वो सब चलायमान करने में समर्थ नहीं है मेरू पर्वत को कोई, लेकिन ऐसी हवाएं चल रही है
जो देवों की सेनाओं को और मेरू पर्वत को भी मानो चलायमान कर रही है, मेघों के समूह को नष्ट कर रही है और समुद्र को भी क्षुभित कर दिया है। कैसे उपमा अलंकारों के प्रयोग किए हैं, कैसी हवा की बात कर रहे हैं, हैरिकेन जैसा चल रहा है। ओहो, बहुत तेज गति से तीव्र हैरिकेन चल रहा है, क्षुभित कर रही है, माने आंदोलित कर दिया है ऐसा। समुद्र को भी, समुद्र की लहरें, हवा का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। सुनामी जैसी लहरें जब उठती है तो उसके पीछे योगदान होता है हवाओं का। बिना हवाओं के सुमेरु जैसी लहरें नहीं उठ सकती है। ये लहरें कैसे उठेगी? बोले इन लहरों के उठने के पीछे ये समुद्र जो उठ रहा है हवाओं का काम है। ऐसे समुद्र को भी क्षुभित कर देने वाली, पर्वतों को उड़ा करके ले जाने वाली, चलायमान कर देने वाली ऐसी हवाएं चल रही है। और समुद्र जगती तल पर पृथ्वी को प्लावित कर रहा है। ओहो, क्या कह रहे हैं? वो समुद्र जगती तल पर इस पृथ्वी को प्लावित कर रहा है, ढक रहा है मानो। और मेरे चारों तरफ एक गोल मंडल बना लिया है उसने। चक्रवात होता है ना, ऐसा चक्रवात जैसा गोल राउंड चल रहा है, ऐसा मेरे चारों तरफ बना लिया है। क्योंकि अब भंवर उठेगा, हवा का भंवर उठेगा, और हवा का भंवर उठने पर, ऐसे हवा का ऐसा भ्रमर उठने पर वो उड़ा करके ले जाएगा इन सबको। अभी शुद्ध आत्मा तक पहुंचाना है, आत्मा को शुद्ध करना है। ये सारी प्रक्रिया में 5-7 मिनट लगते हैं चिंतन विचार करते करते, फिर शुद्ध आत्मा तक जाकर के आप अपने उपयोग को स्थिर कर दीजिए। एक बार शुद्ध आत्मा तक पहुंचिए और फिर शुद्ध आत्मा तक पहुंच करके आप अपने उपयोग को स्थिर कर दीजिए। साइक्लोन जैसा, हैरिकेन जैसा, बहुत इस तरह के टोर्नाडो जैसा। अमेरिका में टोर्नाडो आता है, उड़ा करके ले जाता है ऐसे तूफान, बिल्डिंगों को उड़ा करके ले जाता है, मकान को उड़ा करके ले जाता है, बीच में से उड़ा करके गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाता है, खड़ी हुई गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाएगा। ऐसा तूफान चक्रवात जैसे ऐसा गोला गोला घूम करके आएगा और वो आकर के किसी गाड़ी को बीच में से उठा करके ऐसा उड़ा करके ले जाएगा और कहीं दूर ले जा करके, 1-8 किलोमीटर दूर ले जा करके कहीं जाके पटक देगा। ऐसी हवाएं। तो बोले मेरे चारों तरफ भी इसी तरह से चक्रवात बना लिया गया है। चारों तरफ एक गोल मंडल बना लिया है। घेरे में क्या, घेरे में माने उसके सर्कल में, उसके मंडल में 8 स्थान पर स्वाय स्वाय वायु बीज लिखा है। स्वाय स्वाय ऐसा वायु बीज लिखा हुआ है। और पूर्व ध्यानस्थ में आया हुआ भस्म समूह, पिछले ध्यान में अभी जो आया था, पहले बैठ गए थे, पहले वाले में पृथ्वी धारणा के अंदर ऊपर जाकर के विराजमान हो गए थे। अग्नि धारणा के अंदर जो अपन ने रूप का चिंतन किया था और जो भस्म बन गई थी, माने आग्नेयी धारणा में चिंतन किया गया भस्म समुदाय। आग्नेयी धारणा के अंदर जिस भस्म समुदाय का हमने चिंतन किया था, वो भस्म समुदाय प्रबल वायुमंडल ने तुरंत उड़ा दिया उस भस्म को। क्या? तुरंत उड़ा दिया उसे। देखिए आज खंडवा में कितना बड़ा तूफान आया, 3 पेड़ उड़ गए वहाँ उनके। क्या? कल दिल्ली के अंदर बिल्डिंग गिर गई थी। तो ऐसे ही हैं जिग्नेश भाई पारिक साहब, ये क्या लिख रहे हैं? ये स्वाएं स्वाएं करके गोल घूमता हुआ वो वायु का पिंड ध्यान करते हुए व्यक्ति के हृदय में जहाँ वे भस्म पड़ी हुई थी 8 कर्मों की, उस भस्म को प्रबल वायुमंडल ने तुरंत उड़ा दिया। अनंतर इस वायु का स्थिर रूप चिंतन कर इसको शांत करें। इसको श्वसन धारणा अथवा वायवी धारणा कहते हैं। तेज हवा चल रही थी ना, उसको धीरे 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 करके शांत कर लिया, वायु शांत हो गई। आगे बढ़ो। वारुणी धारणा में क्या कहते हैं? अभी देखिए सुनना, जहाँ तूफान ने उस कचरे को उड़ा दिया हो बड़े भारी को, तो भी वहाँ काली माँ तो रह गई है, अभी उसकी कालापन तो रह गया है। क्यों साहब बोलो? कितना तूफान आया, सैकड़ों पेड़ गिर गए,
कल देखो ये एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं भैया। यहाँ अजय सोगानी जी साहब, संजीव जी भाई साहब दिल्ली वाले, ज़रा देखना क्या कह रहे हैं ये। इस वायु का चिंतन करने पर वो जो भस्म पड़ी हुई थी, जो अग्नि के माध्यम से जली थी, वो भस्म तो उड़ करके चली गई, लेकिन अभी भी वो प्योरिटी नहीं आई है, अभी वो पवित्रता नहीं आई है। अब उस पवित्रता को डेवलप करने के लिए बोले पानी से धो इसको, तब जाके पवित्रता आएगी। तो बोले वारुणी धारणा का स्वरूप बतलाते हैं आगे। वारुणी धारणा में धुलाई होगी। अनंतर ध्यानी पुरुष इस प्रकार विचारे कि आकाश में बड़े बड़े मेघों के समूह आ गए हैं। अब बादल छा गए, पहले तो हवाएं उड़ा करके ले गई थी सबको, अब बादल छा गए हैं, बड़े बड़े मेघों के समूह आ गए हैं और बहुत ज़ोर से उमड़ रहे हैं। वे बादल ज़ोरों से उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वे मूसलाधार जल वर्षा रहे हैं। मूसलाधार, मूसलाधार क्या होता है, हैं? बोलते तो हैं सब लोग मूसलाधार। मूसल होता है ना, मूसल हमाम दस्ते में कूटने वाला जो मूसल होता है, काफ़ी थिकनेस होती है उसकी, लगभग 2 से 2.5 इंच की मोटाई वाला होता है। ऐसा 2-2, 2.5 इंच की मोटाई होती है उसकी मूसल की, लोहे का घन। तो जब आसमान से पानी की इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरती है, जिसकी धार, जिस पानी की धार जब नीचे गिरे उस खलबट्टे की, तो वो धार, वो गोला इतना चौकोर गोला बने मानो वो मूसल जैसा गिर रहा हो, उसका नाम है मूसलाधार। क्या मूसलाधार बरसात, ऐसे मूसलाधार वर्षा रहे हैं। मैं बीच में बैठा हूँ, बरसात हो रही है, हम बैठे हुए थे और मेरे ऊपर अर्धचंद्राकार वरुण मंडल, आहा, जल मंडल पप पप जल के बीजाक्षरों से बरस रहा है। यह मेरी आत्मा पर लगी हुई धूली को धोकर साफ कर रहा है, आत्मा को अत्यंत पवित्र कर रहा है। आत्मा पवित्र हो रहा है। बादल फटना नहीं, चर्चा बादल फटने के संदर्भ में नहीं चल रही है। मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार, धार माने प्रवाह उसका। अब मूसलाधार इस बरसात होने पर, जब ये बरसात हुई सचिन जी भाई साहब, तो ये कह रहे हैं इस बरसात के होने पर अब वो आत्मा धुलने लगा, वो आत्मा पवित्र होने लगा। सिर्फ विचारों में चल रहा है, आत्मा की पवित्रता चिंतन में चल रही है, आत्मा की पवित्रता का चिंतन किया जा रहा है। अरे ये चिंतन करते करते जिस परम पवित्र आत्मा तक पहुँचेंगे, फिर वो पवित्र आत्मा जब ध्यान का विषय बनेगा, तो कहते हैं अब होगा असली ध्यान, वो है ध्यान का विषय। ये कोई जिस आत्मा का ध्यान करना है, उस आत्मा के ऊपर से देखिए, ऐसा भी कह सकते हैं, सबसे पहले पृथ्वी जैसे मोटे मोटे शरीर को हटाओ, फिर अग्नि से द्रव्य कर्मों को जलाओ, क्या, फिर वायु से उन कर्मों की धूल उड़ाओ, और फिर बरसात करते हुए कर्मों की धूल उड़ जाने पर भी अंदर में जो राग द्वेष आदि हैं, उन राग द्वेष आदि को भी धो दो, उस विकार को भी। अब जो अंदर में दिखाई देगा परम पवित्र आत्मा, बोले वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। क्या? उस आत्मा तक हमें पहुंचना है, उस आत्मा तक हमारे को यहाँ पहुंचा रहे हैं। शुद्ध आत्मा तक पहुंच गए। अब जिस शुद्ध आत्मा तक पहुंचे हैं, उस शुद्ध आत्मा का करो ध्यान, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा प्रयोग किया है रहस्य पुण्य चिट्ठी में, नीचे पैराग्राफ है, 343-44 पेज के आसपास होगी चर्चा। नीचे पैराग्राफ के अंदर लिखा है टोडरमल जी साहब ने, नौ कर्म से रहित, फिर द्रव्य कर्म से रहित, फिर भाव कर्म से रहित, इस प्रकार का चिंतन करो। अरे हम तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म बोलते हैं, ये नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म क्यों बोला है? बोले सबसे पहले नौ कर्म को हटाओ, फिर द्रव्य कर्म के छिलके को हटाओ, और फिर
भाव कर्म को हटाते हुए उसकी पॉलिशिंग कर दो। ये काम करना है हमारे को, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। अर्धचंद्राकार ऊपर जल मंडल है, पप पप करके पानी बरस रहा है और आत्मा पर लगी हुई धूल को धो रहा है और धो करके साफ कर रहा है, आत्मा को अत्यंत पवित्र कर रहा है। पवित्र कर रहा है कि इस सब चिंतन के माध्यम से हम पवित्र आत्मा तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के 2, 4, 5 मिनट जब आप ध्यान करेंगे तो 5 मिनट में ही आपकी ये ध्यान की प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते पवित्र आत्मा तक पहुंच गई है, ये पवित्र आत्मा तक चली गई है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप, तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप। देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब जो शुद्ध आत्मा मिल गया है, अब असली काम तो अब शुरू होगा इस शुद्ध आत्मा के मिल जाने पर। अभी तक जो कुछ भी चल रहा था ये तो सब वहाँ से घुमा फिरा करके असली तत्व तक ले आए। अब आपको शुद्ध आत्मा दिखने लगा, तो बोले जो शुद्ध आत्मा दिख रहा है अब आपको, जो धुल गया है, जो धुली हुई आत्माएं हैं, माने जो सिद्ध स्वरूप जैसी आत्माएं हैं, उस सिद्ध स्वरूप आत्मा पर पहुंचकर तत्व रूपवती का आप चिंतन कीजिए। ये अंतिम स्टेप है किसका, पिंडस्थ नाम की धारणा का, पिंडस्थ नाम के धर्म ध्यान का। फर्स्ट पिंडस्थ नाम का धर्म ध्यान था, उसके ये 5 भेद बतलाए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन चारों को बहुत संक्षेप में बतलाया था। फिर पिंडस्थ को विस्तार से समझाना चालू कर दिया और नीचे पदस्थ के लिए कुछ और बातें कह रहे हैं। ये सब कंसंट्रेट करने के लिए हुआ है उपयोग को। अनंतर ध्यानी तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप बतला रहे हैं। अनंतर माने इसके ठीक बाद, अन अंतर बिना किसी गैप के ध्यानी सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा की आभा वाली सर्वज्ञ समान अपनी आत्मा का चिंतन करें। देखो कहाँ तक पहुँचाया है, पहुँचना तो वहीं तक है, क्या पहुँचाया कहाँ तक है। आध्यात्म प्रकाश जी साहब विदिशा वाले, बोलो। पहुँचना तो हमें अपनी आत्मा तक ही है, सर्वज्ञ समान अपनी आत्मा तक पहुंचना है। और वो आत्मा कैसा है, बिल्कुल चंद्रमा के समान सफ़ेद, शुभ्र, दैदीप्यमान, उज्ज्वल, प्रकाशमान, ऐसा सप्त धातु रहित, अंदर में किसी तरह का कोई धातु नहीं है, सप्त धातु रहित हमें वो आत्मा ज्ञान में दिखाई दे रहा है। उस आत्मा की पवित्रता ज्ञान में अनुभव आ रही है, अनुभव में आ रही है। अब उस आत्मा को अनुभव में लो। अमूर्तिक आत्मा को कैसे देखेंगे आप, कुछ न कुछ तो कलर चिंतन में लेना ही पड़ेगा। अब कैसा चिंतन में लिया, सफ़ेद सफ़ेद चिंतन, ऐसा दैदीप्यमान प्रकाशमान दिखाई दे रहा है, वाइट स्फटिक मणि जैसा दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा सोचिए आप। अमूर्तिक आत्मा, ये अमूर्तिक आत्मा स्फटिक जैसा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, कुछ पीछे का झलक रहा है, कुछ आगे का आ रहा है, कुछ ऐसा चमकदार स्फटिक मणि जैसा दिखाई दे रहा है ये आत्मा। फिर हो गया ये, ऐसा चिंतन करें। किसका चिंतन कराया है यहाँ, अपनी आत्मा का चिंतन कराया है। इस तरह से अपनी आत्मा का चिंतन करें, ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय युक्त हो। अब देखो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, अब देखो ज़रा कहाँ पहुँच गए हैं। अब हमारी पहुँच का लेवल कहाँ चला गया है, अपनी आत्मा की शक्तियाँ दिख रही है। अब तो हमें आत्मा नहीं, अरे हमें राग आदि दिखना बंद हो गया, द्रव्य कर्म दिखना बंद हो गया, हमें शरीर आदि दिखना बंद हो गया। संयोगों तो दिख ही नहीं रहे थे, संयोगों से दृष्टि हटी, शरीर पर आई, शरीर से दृष्टि हटी, अंदर भीतर चले गई। अंदर रेड कलर का आत्मा कर्मों से लिप्त दिखाई दे रहा था, उनसे भिन्न देखा जब हमने, भाव कर्म रह गए चिपके हुए, उन भाव कर्मों से भी भिन्न, उनसे रहित करके जब शुद्धात्म तत्व को देखा तो हमें परम पवित्र हमारा ज्ञायक आत्मा दिखाई देने लगा। क्या सब कुछ दृष्टि का काम है क्या। ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय युक्त है। हो बाहर में कहाँ चमत्कार है, असली चमत्कार तो चैतन्य का है। ये चैतन्य का चमत्कार समझ में आने लगे, जैसे ये चमत्कार
चैतन्य का चमत्कार दिखाई देने लगता है, उसे जगत के कोई चमत्कार नहीं दिखते हैं। चैतन्य के चमत्कार के आगे सारे चमत्कार फीके पड़ जाते हैं। आत्मा अतिशय युक्त और मैं सिंहासन पर आरूढ़ कल्याणक की महिमा सहित है। ओहो, मैं कैसा हूँ? अतिशय युक्त हूँ मैं, अतिशय दिखाई दे रहे हैं। विपुल भाई कंदी साहब, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य जैसी शक्तियाँ अंदर उछलती हुई नजर आ रही है। देखा जब अपने अंतर में उछल रही है शक्तियाँ, गुणों का घनपिंड, ज्ञान का घनपिंड, सुख का निधान, आनंद से भरपूर तत्व, समुद्र जैसा विशाल और गंभीर, अत्यंत भीतर उतर करके देखने पर जैसी गंभीरता दिखाई देती है, ऐसा अतिशयों से युक्त, अनेक प्रकार के चमत्कारों से युक्त, ऐसा मैं सिंहासन पर आरूढ़ हूँ। अब देखो आप, ध्याता पुरुष ध्यान कर रहा है, ध्यान करता करता उसके ध्यान में चल रहा है, मैं सिंहासन पर आरूढ़ हूँ, कल्याणक की महिमा सहित हूँ। है लिखा है, इसको हूँ कर लीजिए। कल्याणक की महिमा सहित हूँ और देव, दानव एवं धर्णेंद्र तथा नरेंद्रों से चरण कमल पूजे जा रहे हैं। हो, धन्य है प्रभु। हैं, कैसी कैसी बातें लिखते हैं। देवेंद्रों के माध्यम से, धर्णेंद्रों के माध्यम से, देवों के माध्यम से, दानवों के माध्यम से, धर्णेंद्रों के माध्यम से, नरेंद्रों के माध्यम से मेरे चरण कमल पूजे जा रहे हैं। अपने आप को अनंत अनुभव करने लगा, अपने आप को समव शरण में विराजमान अनुभव करने लगा, अपने आप के बारे में ऐसा अनुभव करने लगा कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अरे मुझ में और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। अपने अंतर स्वरूप में जब झांक करके देखते हैं तो हमें अंदर में बना बनाया भगवान दिखाई देता है। ये भगवान दिखाई दे रहे हैं, चरण कमल पूजे जा रहे हैं भाई साहब। समव शरण में विराजमान हूँ, ऐसा दैदीप्यमान चरण कमल पूजे जा रहे हैं। हो देखिए, अनंतर इसके जस्ट बाद में क्या हुआ? अपने शरीर में 8 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित स्फुरायमान प्रकट अतिशय युक्त निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करे, इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। वाह, क्या पहुंच गया है, कहाँ पहुंचा दिया है, कौन से आत्मा तक पहुंचा दिया है, कहाँ हमें ले गए हैं, कौन सी जगह पर हमें ले जा रहे हैं। मतलाइए, कहाँ हमें ले जा करके ये कैसे आत्मा का चिंतन करा रहे हैं। करो भैया, इस आत्म तत्व का चिंतन करो, उस जगह पर पहुंच करके उस शुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करो, उस शुद्ध आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करो। बाहर ना भरमाओ, 2 घड़ी निजनाथ के, क्या 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अब दिल्ली दूर नहीं है, रात बीती और दिल्ली, सुबह का प्रवचन करके दिल्ली चले जाएंगे, शाम का प्रवचन कल दिल्ली से कर लेंगे। सोचो क्या लिख रहे हैं ये, एक ऐसी बात कह रहे हैं, निर्मल पुरुषाकार आत्मा का चिंतन। क्योंकि देखिए, पीछे जिस आत्मा के चिंतन की बात कही थी, जिस शुद्धात्मा के चिंतन की बात कही थी, कमल पर विराजमान जिस आत्मा के चिंतन की बात कही थी, हो अपने शरीर में 8 कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित स्फुरायमान हो रहे हैं। 8 गुण स्फुरायमान हो रहे हैं, 8 कर्मों से रहित स्फुरायमान हो रहे हैं। क्या ऐसी प्रभुता देखनी है क्या? इस प्रभुता को देखना है। स्फुरायमान प्रकट हो रहा है। अब दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली वासियों के लिए तो दिल्ली कहाँ दूर है, पहले तो दिल्ली वालों के लिए भी दिल्ली दूर हुआ करती थी। आनंद की अनुभूति हो रही है। सच में संतोष कुमार जी साहब, आनंद की अनुभूति होती है, इतनी शांति अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, अत्यंत और अपार शांति का वेदन होता है। फीलिंग में हम उस आत्मा तक पहुंच जाते हैं। फाइनली हमें जिस आत्मा तक पहुंचना है, जिस आत्म तत्व की हमें उपलब्धि करनी है, वो आत्म तत्व कहाँ है? क्या बोलो, क्या कहें?
स्फुरायमान, द्रव्य कर्म और नौ कर्म रहित स्फुरायमान प्रकट अतिशय युक्त निर्मल पुरुषाकार, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें। निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें, इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। निर्मल पुरुषाकार चिंतन कैसा होता है? लिखा है ना आत्मा कैसा है। अच्छा, आत्मा का आकार कैसा है? बोलो, ये आत्मा के आकार का चिंतन हो गया क्या? अभी आत्मा के आकार का चिंतन करो। आत्मा का आकार क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं आत्मा का आकार क्या है। पंडित जी आत्मा का आकार बतलाओ, आत्मा का आकार बतलाओ पंडित जी, क्या करें? आत्मा का आकार बता रहे हैं। अरे आत्मा तो किंचित न्यून पुरुषाकार है। क्या बोलो? आत्मा तो किंचित न्यून पुरुषाकार है। ये आत्मा हमारे देह में व्याप्त है और देह में सर्वत्र व्याप्त है, और जैसा देह का आकार है बस वैसा ही आत्मा का आकार है इस देह के भीतर मौजूद। जैसा देह का आकार है वैसा ही देह के भीतर हमारा आत्मा का भी आकार है। शरीर के अंदर आत्मा भी उसी तरह की दिखाई देती है। अभी अभी हाथ ऐसे है ना, तो इस समय आत्मा का भी शेप इसी तरह से है। ये आत्मा का आकार, इसी तरह से आत्मा का आकार है। बोलो, ये जो शेप दिखाई दे रहा है ऐसा ये आत्मा, पुरुषाकार आत्मा है। ऐसे आत्मा का चिंतन करो। शुद्ध आत्म तत्व आपको देह में दिखाई देने लग जाए, अपना चैतन्य आत्मा इस देह में आपको दिखाई देने लग जावे, तो निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें। बस ये तत्व का चिंतन हो गया। तत्व का चिंतन हो गया, ये तत्व का चिंतन। अरे आत्मा को ही तो पकड़ना है, और आत्मा पकड़ में आ गया, और करना क्या है? आत्मा को पकड़ना है, आत्मा पकड़ में आ गया है, आत्मा का ध्यान करना है, और आत्मा दिखाई दे रही है। हमें बतलाइए इसके अलावा और करना क्या है? इसके अलावा क्या करना है? फाइनली अब पौन घंटा तो हमारे को इसी में बिताना है। समझ रहे हो आप? 48 मिनट 2 घड़ी के लिए हमको करना है ध्यान। 2 घड़ी के लिए ध्यान करना है, 48 मिनट ध्यान करना है। 48 मिनट में से 8 मिनट आपने इस पूरी प्रक्रिया में लगा दिए 4 धारणाओं में। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा और वारुणी धारणा। 4 धारणाओं में 8 मिनट के अंदर ये 4 धारणाएं हो जाएगी। बिल्कुल बाकायदा उस प्रोसेस से चलते चलते आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप 8 मिनट पूरे हो गए, अब चालू होती है शुद्ध आत्म तत्व के दर्शन होने पर उसकी महिमा, उसका स्वरूप, उसके स्वरूप के बारे में, उसके स्वरूप के साथ में अपने उपयोग की तन्मयता और तादात्म्य करने के लिए सिलसिला शुरू होता है। इसका नाम है तत्व रूपवती धारणा। क्या ये तत्व रूपवती धारणा है? ये 8 मिनट चला, वो मैक्सिमम एक एक के बारे में सोचते रहो। अरे उड़ाते रहो 1 आध मिनट तक धूल कर्मों की, जलाते रहो 1-2 मिनट तक उन कर्मों को, नाम लिखो आराम से, और उड़ता हुआ देखो ये ज्ञानावरणी कर्म का धुआं उड़ रहा है, ये दर्शनावरणी कर्म धू धू करके जल रहा है। अब मोह और मिथ्यात्व कर्म का नामो निशान नहीं बचेगा, ये उड़ता चला जा रहा है। ये धुआं उड़ा और ये अग्नि जली और ये मोहनी कर्म के टुकड़े हो गए और ये जल करके खाक हो गया। ऐसा विचार करने लगो। और चलते चलते 8 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद अब जो 40 मिनट की प्रक्रिया आपके पास में बची है, उस 40 मिनट की प्रक्रिया में जीवत्व शक्ति दिख रही है, कभी चिति शक्ति दिख रही है, कभी अस्तित्व गुण दिखाई दे रहा है, कभी द्रव्यत्व गुण दिखाई दे रहा है, कभी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व, न मालूम अलग अलग प्रकार के आपको ये दिखाई दे रहे हैं। सब गुण दिखाई दे रहे हैं, शक्तियाँ दिखाई दे रही है, पावर्स दिखाई दे रही है, अनादि अनंत तत्व दिखाई दे रहा है, गुण भेदों से परे दिखाई दे रहा है, पर्यायों से पार दिखाई दे रहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है, जिसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ओहो, क्या बात कह रहे हैं। ऐसा निर्मल आत्म तत्व, पवित्र आत्म तत्व, निर्विकारी आत्म तत्व मम स्वरूप है सिद्ध समान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है। अवनीश भाई बोलो, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान दिखाई दे रहा है।
अरे अंदर में मैं अपने आप को सिद्ध ही अनुभव कर रहा हूँ, सिद्ध ही अनुभव कर रहा हूँ। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, अब मैं सिद्ध बन गया हूँ। अब मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, अब मेरा कोई मित्र नहीं है, अब मेरा कोई शत्रु नहीं है। अब मैं देह से भिन्न हो गया हूँ। अब कि मेरा किसी प्रकार का कोई संयोग नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है। सर्व प्रकार के परिग्रहों से रहित मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित अपने आप को देख रहा हूँ। सबसे भिन्न और अपने आप से अभिन्न, पर से भिन्न त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा, चैतन्य चमत्कार मात्र। उसके अद्भुत चमत्कारों के कारण ये कर्म वर्गणाएँ, ये बंधन योग्य सर्व कर्म वर्गणाएँ ये नष्ट हो रही है, ये विनाश को प्राप्त हो रही है। सब कर्म नष्ट हो गए। कर्मों के काल में भी कर्मों से अछूता, कर्मों के काल में भी कर्मों से भिन्न दिखाई देने वाला, देह के काल में भी देह से भिन्न जिसकी दशा है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। बोलो, देह से भिन्न। क्या राजीव कुमार जी जैन साहब आगरा वाले, देह से भिन्न आत्म तत्व दिखाई देने लगा। शरीर से भिन्न देखो, कर्मों से भिन्न देखो, राग आदि से भिन्न देखो, विभाव भावों से भिन्न देखो, विकार से भिन्न देखो, क्षय उपशम के भेदों से भिन्न देखो। क्या सबसे भिन्न शुद्ध आत्म तत्व दिखाई दे रहा है। अरहंत भगवान अनुभव करो अपने आप को, सिद्ध जैसा अनुभव करो अपने आप को। बस ये प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। हो ये कह रहे हैं ऐसा चिंतन करें, ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय से युक्त है। इसका मतलब ये पॉजिटिव विचार करता हुआ, ये पॉजिटिव सोचता हुआ, ये पॉजिटिव चिंतन करता हुआ, ये आत्म तत्व ये अतिशय से सहित है। ये आत्म तत्व अतिशय हो रहे हैं। ये क्या चमत्कार कम है क्या? क्या ये चमत्कार कम है क्या भाई साहब? ये चमत्कार कैसे हैं कि कैसे चमत्कार दिखाई दे रहे हैं? जिन चमत्कारों में हमारा आत्मा कुछ विलक्षण प्रकार का दिखाई देता है, जिन चमत्कारों में आत्मा है संसारी से मुक्त बन जाता है, ये कैसे चमत्कार हो जाते हैं कि आत्मा इस चिंतन के माध्यम से कर्म से रहित हो जाता है। पहले रूपस्थ हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वही रूपातीत हो जाता है। पहले अनंत दशा रूप हो जाता है, फिर वही आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध दशा रूप हो जाता है। अवस्थाएं बदलती चली जाती है, आवरण हटते चले जाते हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और मूर्ति बनाते बनाते वो ऊपर का आवरण हटाता चला जाता है, ऊपर का आवरण हटता चला जाता है और अंदर की शुद्ध दशा प्रकट होती सी दिखाई देती है। ओहो, धन्य है ऐसा शुद्धात्म तत्व। ओहो, मैं सिंहासन पर आरूढ़ दिखाई दे रहा हूँ। मैं सिंहासन के ऊपर आरूढ़ हूँ। कौन से सिंहासन के ऊपर? अतिशयों से युक्त, चमत्कारों से युक्त सिंहासन के ऊपर मैं आरूढ़ दिखाई दे रहा हूँ। उसके ऊपर सवार हूँ मैं, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ हूँ। क्या ओह, कल्याणकों की महिमा सहित हूँ मैं। मेरे कल्याणक हो रहे हैं, ये चमत्कार हो रहे हैं। ये गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक जैसे कल्याणक मेरी परिणति में अवतरित हो रहे हैं। और देव, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी महिमा सहित हूँ। और कौन कौन आ गया है मेरे चरण कमल पूजने के लिए? देवादि देव बन गया हूँ मैं, अरहंत बन गया हूँ मैं। देव आ गए हैं, दानव माने राक्षस भवनत्रिक आ गए हैं, और धरणेंद्र, धरण नाग कुमार जाति के देवों के इंद्र का नाम है धरण। धरण नामक एक इंद्र वो आ गए हैं। हो नरेंद्र भी आ गए हैं। मनुष्यों में भी जो राजा महाराजा हैं वे भी सब आ गए हैं। चरण कमल मेरे पूजे जा रहे हैं। अनंतर अब क्या करना है? अब क्या करना है? अनंतर अपने शरीर में 8 कर्म स्फुरायमान हो रहे हैं, स्फुरायमान हो रहे हैं। अभी स्फुरायमान का अर्थ तो वैसे प्रकट होता है,
दैदीप्यमान होना होता है। लेकिन यहाँ स्फुरायमान का अर्थ है, ऐसा लगे, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 8 द्रव्य कर्म और 9 कर्म से रहित आत्मा स्फुरायमान हो रहा है अपने शरीर में, अपने ही शरीर में अपना ही आत्मा स्फुरायमान हो रहा है, अतिशयों से युक्त निर्मल पुरुष की तरह। क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ ले जाने वाले हैं अटलांटा वाले साहब, क्या कह रहे हैं? देखो, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का चिंतन करें, निर्मल चिंतन करें, अपनी आत्मा का चिंतन करें, निर्मल आत्मा का चिंतन करें और आत्मा का निर्मल चिंतन करें। दोनों तरफा लगाइए इसे, कैसे लगाना है? आत्मा का निर्मल चिंतन करो या निर्मल आत्मा का चिंतन करो, इसे तत्व रूपवती धारणा कहते हैं। सारा एसेंस है, सारा रहस्य है ये तत्व रूपवती धारणा। इसे ये तत्व रूपवती धारणा वही है जो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से जिसकी हम बात करते हैं। ये तत्व रूपवती धारणा वही है जिसके अवलंबन से आनंद अनुभूति होती है। ये तत्व रूपवती धारणा वही है भाई साहब जिसमें हमें भगवान बना दिया जाता है, भगवान अनुभव करा दिया जाता है। ऐसी तत्व माने वस्तु, तत्व माने प्रयोजनभूत वस्तु। और यदि मैं बात कहूँ, परमात्मा भी नहीं हूँ, मोक्ष तत्व भी नहीं हूँ, संवर निर्जरा तत्व भी नहीं हूँ, आश्रव बंध तत्व भी नहीं हूँ, अजीव तत्व भी नहीं हूँ। अजीव से भिन्न, आश्रव से भिन्न, बंध से भिन्न, संवर और निर्जरा से भिन्न, मोक्ष से भी भिन्न, ऐसा एक जो परम पारणामिक भाव स्वरूप जो जीव तत्व है। सब कुछ तो धुल गया है ऊपर से। औपशमिक भाव धुल गया था, क्षयोपशमिक भाव धुल गया था, क्षायिक भाव नहीं रहा था, औदैहिक भाव को ढूंढते रह जाओगे, पानी की धारा में बह गए हैं। कैसे ध्यान की प्रक्रिया यहाँ बतलाई है। ये ध्यान की प्रक्रिया और चिंतन को किस रूप से हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्ञानियों ने, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने किस तरह से इस ध्यान की पद्धति को डेवलप किया है, ये कैसे ध्यान की पद्धति को डेवलप किया है। ये कुछ अद्भुत ध्यान है, ये आत्म ध्यान है। ये आत्म ध्यान और आत्म ध्यान अद्भुत आत्म ध्यान है। देखिए कुछ प्रकरण और यहाँ लिखे हैं। अक्षरों से ध्यान करने की बात कही है, वर्णों से ध्यान करने की बात कही है, बीजाक्षरों से ध्यान करने की बात कही है। बड़े अद्भुत ही हैं ये सारे प्रयोग। 35 अक्षरों से ध्यान करना, ये अक्षरों से पंच परमेष्ठियों के वाचक ध्यान मुद्रा की चर्चा की है। पंच परमेष्ठियों के वाचक हो जाएंगे और अलग अलग मंत्र कहे हैं, कहीं 35 अक्षर वाला, कहीं 16 मंत्र, 16 अक्षर वाला, 6 अक्षर वाला, कहीं 4 वाला, 5 वाला, 2 वाला, 1 अक्षरी। ऐसे ऐसे मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ऐसे मंत्रों के जाप करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, दिव्य पुरुष इस तरह से जाप किया करते हैं। ये सब ज्ञानी धर्मात्माओं के ध्यान की पद्धति है। इतना सारा वर्णन कर लेने के बाद फिर वही कहना चाहूँगा, प्रक्रिया में अटक करके मत रह जाना, मार्ग में अटक करके मत रह जाना, रास्ते में नहीं अटकना, मंजिल तक पहुँचना। हाँ, श्रेयांश जी भाई साहब कोलकाता से बोलो, हमें मंजिल तक पहुंचना है, हमें मार्ग में नहीं अटकना है। हम मार्ग में अटक गए, अग्नि में अटक गए। अभी देखो रूपक तो इतना सुंदर बनाया था, मन तो इतना कर रहा था कि वो कमल के ऊपर चलो ही मत ना, 2-4 दिन वहीं बिता दो उस कमल पे ही। चारों तरफ कितना विशाल समुद्र क्षीर सागर जैसा दिखाई दे रहा है। 1000 पंखुड़ियों वाला गोल्डन का ये जो हमारे को पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है उसके बीच में वहीं बस जाओ यार। अपन तो क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की, कि नहीं मन ललचाएगा तुम्हारा, लेकिन तुम तो इसके नायक हो, तुम यहाँ अटकने वाले नहीं हो, तुम तो इससे ऊपर विराजमान होने वाले तत्व हो। तुम्हें सारी प्रक्रिया को पार करके इन सब के ऊपर जो शिरोमणि है वहाँ तक तुम पहुँचने वाले हो, वहाँ तक पहुँचो। कमल में ही अटक जाओगे क्या? कमल में अटक जाओगे तो शिखर पर कैसे पहुँचोगे? शिखर पे पहुँचो, सिंहासन पर विराजमान हो। कमल के ऊपर मेरू पर्वत और ऊपर सिंहासन, और फिर हम बैठे हुए हैं। पहले तो हम कमल के ऊपर बैठे हुए थे, फिर कमल को अपने अंदर में बिठाया। देखो दोनों तरफा कैसे कमल का सुमेल है।
पहले कमल के ऊपर मेरू पर्वत बना करके पहले अपने को उसके ऊपर बिठाया, और अब फिर अपने अंदर कमल को विराजमान करके ऊपर से कमल की 8 पंखुड़ियों को फिर उनको जलाने का काम किया गया, और फिर जला करके धुआं उड़ा धो दिया गया। और धुला हुआ आत्मा जब दिखाई दिया, मूसलाधार बरसात होने पर जहाँ राग विभाव और विकार ये सब जाते रहे, सब चले गए, और फिर जो शुद्ध आत्म तत्व दिखाई दिया, बोले ये है तत्व रूप। इसका नाम देखिए, सबके नाम देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले का नाम दिया पार्थिवी धारणा, धारणा में पृथ्वी को लिया, पार्थिवी धारणा हो गई। सेकंड नंबर वाले का नाम क्या है? आग्नेयी धारणा। सेकंड नंबर वाले का नाम आग्नेयी धारणा, अग्नि को विचारों में लिया तो आग्नेयी बात हो गई। फिर वायु धारणा, धारणा में वायु का गोला घुमाया, ये वायु धारणा की बात हो गई। फिर वारुणी में क्या होता है? नशा होता है, और ऊपर से बिजलियां कड़क रही है, और मूसलाधार ऐसी धमाधम बरसात हो रही है, तो ये वारुणी में बात की। अब ये तत्व रूपवती क्या चीज़ है? ये वारुणी समझ में आ गया, वायु समझ में आ गया, अग्नि समझ में आ गया, पृथ्वी समझ में आ गया। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इतना हो गया। तत्व रूपवती क्या है? बोले तत्व है शुद्ध आत्मा। क्या तत्व क्या चीज़ है? तत्व है अपना आत्मा, आत्मा को कहते हैं तत्व। और रूप, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है तत्व रूप, और आत्मा के उस स्वरूप को जब देखा जाता है धारणा में, तो वो होती है तत्व रूपवती धारणा। आ गया क्या ख्याल में? पकड़ में आ गया क्या क्या कह रहे हैं? तत्व रूपवती, तत्व माने आत्मा, और वो आत्मा कैसी है? बोले रूपवती है। रूपवती, रूपवती कहते ही मन मोह लिया जाता है ना, रूपवती कहते ही अट्रैक्शन होता है ना, अरे बहुत रूपवती है, बहुत रूपवती है। कौन? ये आत्मा, ये भीतर बैठी हुई जो आत्मा है, ये तत्व है, और वो बहुत खूबसूरत है। क्या? वो बहुत खूबसूरत है, बहुत रूपवती है वो। ये तत्व रूपवती धारणा की बात कही, और इसके लिए प्रयोग किया था यहाँ तत्व रूपवती के लिए, पूर्ण चंद्रमा के समान थी, पूर्ण चंद्रमा के समान, ऐसी मनमोहक। देखिए कितना सुंदर लिखा है, निर्मल पुरुषाकार अपनी आत्मा का ही चिंतन करना है। फाइनली हमें पहुंचना तो हमें अपनी आत्मा तक ही है, क्योंकि आत्मा के चिंतन से यदि हम बाहर निकल करके अटक करके रह गए तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आज तक अनादिकाल से सबका चिंतन किया है, यदि नहीं किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन ही नहीं किया है। प्रकाश जी छाबड़ा साहब, यदि इसने चिंतन आज तक नहीं किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शुद्ध आत्म तत्व का ही चिंतन नहीं किया है। बाकी सब चिंतन किया, सब कुछ किया, आत्मा का ही चिंतन नहीं किया। ये आत्मा के चिंतन की बातें बतलाई है। पदस्थ ध्यान का स्वरूप आगे लिखा है, आप कहें तो पढ़ देता हूँ, पढ़ के देख लेता हूँ, फिर कुछ बात होगी तो कुछ चर्चा कर लेंगे, कल कर लेंगे। पदान्यालम्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते तत्पदस्थम मतम ध्यानम विचित्र नय पार गई। ज्ञानार्णव 38 नंबर का श्लोक। पवित्र अक्षर रूप पदों का अवलंबन करके धर्मात्मा योगियों द्वारा जो ध्यान किया जाता है उसको आचार्य पदस्थ ध्यान कहते हैं। अक्षर समुदाय रूप पदों के द्वारा शुद्ध स्वरूप अरहंत का या सिद्ध एवं उनके गुण का चिंतन जो किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। किसी उत्तम स्थान पर पदों के समुदाय को रखकर विरजित करके उनको देखकर चित्त को उनके ऊपर जमाना तथा उनके स्वरूप का ध्यान करना और श्रद्धान करना कि हम शुद्ध होने के लिए इन पदों के द्वारा शुद्धात्माओं का ध्यान करते हैं। इस ध्यान की विशेष व्याख्या ज्ञानार्णव में की है, वहाँ से जान लेना। मैंने ये सब ध्यान की बातें कही है। अब अक्षर, बीजाक्षर, पंच परमेष्टि,
इनके ध्यान करने की जो विशेष प्रकार की प्रक्रिया और बातें हैं वो सब चर्चाएं अपन कल करेंगे। दिल्ली में कहाँ करने वाले हैं, किसी को ध्यान हो तो बतला देना। मंदिर में करेंगे, परिषद कार्यालय है वहाँ, और बहुत प्राचीन पुरानी संस्था है वहाँ कल हमारा प्रवचन होने वाला है। तो बराबर आप उसका वहाँ दिल्ली में मौजूद लोग वहाँ लाभ लेने के लिए रात को 8 बजे कालका जी में, है ना, दिल्ली में कालका जी मंदिर है, उस कालका जी वाले मंदिर में हम वहाँ रात को 8 बजे वाले प्रवचन के लिए पहुँचेंगे। उसके बाद में दिल्ली T3 से उड़ जाएंगे फिर बाहर। चलिए, अभी जनवाणी स्तुति। मैंने पूरा प्रोग्राम भी बतला दिया था अपना कि रात वाला प्रवचन अपना एज इट इज़ चलता रहेगा। हम यहाँ से सीधे पहले टोरंटो जा रहे हैं कनाडा, 1 वीक वहाँ रुकेंगे। उसके बाद ह्यूस्टन जाएंगे, 4 दिन वहाँ रुकेंगे। फिर डलास टेक्सास जाएंगे, 7 दिन वहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद में नॉर्थ कैरोलिना राले जाएंगे, वहाँ 5-6 दिन रुकेंगे। फिर 1 दिन अटलांटा में रहेंगे। संडे आएगा 25 तारीख का, 25 या 26 तारीख का, 26 जून का संडे है। उस दिन प्रातःकाल का प्रवचन अटलांटा में होगा। और फिर मियामी रहेंगे 4 दिन। फिर 5 दिन के लिए शिकागो रहेंगे। और फिर 6-7 दिन के लिए अष्टानिका में जबलपुर रहेंगे हम। इस तरह का पूरा कार्यक्रम है। आपके कोई परिचित लोग वहाँ रहते हों तो आप उन्हें सूचित कर सकते हैं। और प्रवचन बराबर चलते रहेंगे, टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, इसी समय पर चलते रहेंगे, है ना। तो आप उनका बराबर लाभ लेवें और उनको सूचित कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर डाल देंगे, वहाँ से भी आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ। नमो हरिहंत, नमो सिद्धानंद।